बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सन्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। प्रभु हम आए तेरे द्वार, करने तेरी पूजा। तू अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, सबों को जय यीशु की। जय यीशु। आज की सुसमाचार संत मत्ती की सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 7 वाक्यांश 6 और 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे और उसमें से हम संदेश सुनेंगे। जब हम इस सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना है, ये सुसमाचार पहाड़ी प्रवचन का एक भाग है जो संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से शुरू होते हैं। और विशेष रूप से ये पहाड़ी प्रवचन का मुख्य संदेश किस प्रकार हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकता है, या हम किस प्रकार स्वर्ग राज्य के सदस्य बन सकता है, और प्रभु यीशु संदेश दे रहे हैं। और आज विशेष रूप से प्रभु यीशु 3 मार्ग बताते हैं जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य के सदस्य बन सके हैं। पहला वो कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत देना और अपनी मोती सूरों के सामने मत फेंकना। संत मत्ती यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखते हैं, और यहूदी धर्म के आधार पर वे लोग ये मानते थे कुत्ते और सुअर आदि जानवर जो अपवित्रता की ओर इंगित करते हैं, या माने सम्मत ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति पवित्र बनना चाहते हैं तो उनको अपवित्र चीज़ों के पास ना जाना, अपवित्र चीज़ों के साथ उनकी संगति में ना रहना। इस प्रकार वे लोग पूर्ण रूप से पवित्र रहे या पूर्ण रूप से पवित्रता के जीवन बिताए, किसी तरह से किसी तरक्की की अपवित्रता के अपने संबंध ना जोड़े और पूर्ण रूप से पवित्रता के राह पर चलकर वो स्वर्ग राज को प्राप्त करे। और दूसरा, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, हमें भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करना है। ये तो आम तरह की बात है। हम सब अपने जीवन में दूसरे लोगों के द्वारा अच्छे कार्य हमारे जीवन में हो जाए, अच्छी तरह की व्यवहार हमारे साथ हो जाए, सब लोग हमें प्यार करें, सब लोग हमें मदद करें, सब लोग हमें हमारा प्रशंसा करें और सब हमारे तारीफ करें, आदि सोच के साथ हम सदैव रहते हैं। या माने हमारी भलाई सबों की तरह हो जाए हमारे साथ और हमारी उन्नति हो जाए। जब हम इस प्रकार सोचते हैं, अपने जीवन में इसी तरह से हटना है, तो प्रभु कहते हैं तो तुम्हें भी दूसरों के साथ इस प्रकार की सोच रखना है। जब हम इस संसार में, इस संसार के रहने के लोगों के साथ इस प्रकार की सोच विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, हम भविष्य में और इस संसार में ही एक स्वर्ग राज्य को हम बना रहा है और स्वर्ग राज्य की सदस्य बन रहा है। और तीसरा वे कहते हैं, संग्रह है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। हम सब आनंद जीवन की ओर अभिमुख रखते हुए तीर्थ यात्री के समान इस संसार में यात्रा कर रहा है, उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए।
और हम सब जानते हैं एक ना एक दिन हम सब अच्छी जीवन बिताते हुए या एक आत्मीय जीवन बिताते हुए अपने जीवन को बरकरार रख रहा है इस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं आत्मीय जीवन डगमगा सकता है जब हम इस संसार में रहते वक्त, जब हम इस लौकिक चीज़ों के बीच में जब रहते वक्त हम बारंबार पाप में पड़ने का, आज्ञाओं का उल्लंघन करने का, या पड़ोसी प्रेम को तोड़ने का, या फिर एक तरह की स्वार्थता का जीवन जीते हुए जब हम आगे निकलते हैं तो हम उस चौड़ा रास्ता की ओर प्रवेश करते हैं। लेकिन संग्रह द्वार पर से निकलना है और ये मार्ग संकीर्ण भी है, क्योंकि जब हम क्रिस्तीय जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ जब हम झेलते हैं, कभी कभी हम इस तरह की सोच में आते हैं क्यों मैं इतना परेशानी में हूँ। लेकिन प्रभु कहते हैं जब हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में हम यात्रा करते हैं इस संसार में, तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानियाँ आ सकता है, लेकिन उस परेशानियों को हम झेलते हुए, उस परेशानी को एक क्रूज समझते हुए, उसे ढोते हुए जब हम प्रभु के वचनों के आधार पर जब हम अपने जीवन बिताएंगे तो हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु को चढ़ाए, अपने सर्वस्व को प्रभु को चढ़ाए, यही कामना करें हम एक ना एक दिन उस प्रभु की संगति में रहेंगे, उस आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे और हम पवित्र बन जाएंगे। आइए हम अपने पापों को स्वीकारें, पछताए, ताकि इसमें सब बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य न पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं इतनी कुआरी मरियम से, सब स्वर्गदूत और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। ये वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान को जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं के दूसरे ग्रंथ से आज का पाठ। असूर के राजा सनहेरीब ने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से ये कहना, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू कैरोबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राजाओं का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तू कान लगाकर सुन। हे प्रभु, तू आंखें खोल कर देख। सरहेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। हे प्रभु, यह सच है कि असूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है।
वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र हैं, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजों से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह स्वीकार करें कि हे प्रभु तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसायास ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का राजा यह कहता है, मैंने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुआरी पुत्री तेरा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तेरी पीठ पीछे सिर हिलाती है, क्योंकि यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और पर्वत सियोन से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए असूर के राजा के विषय में प्रभु ये कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक वाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया है उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। असूर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निन्वे में रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाद के ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत पृथ्वी का ध्रुव राजाधिकार का नगर। ईश्वर इसके गढ़ों में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाद के ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ न्याय से भरा है। अनुवाद के ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसे व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यह संहिता और नबियों की शिक्षा है। संग्रह द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और जो विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संग्रह है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी ही है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाख रस लाए
आस्वाद। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु प्रायश्चित और प्रशंसा का ये बलिदान कृपया पूर्व ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपने प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को इस सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपनी शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तार चुके हैं, उन्हीं और सभी मर्दकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मां धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से बिगाई बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में कृपा पर शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं सबसे व्यक्तिगत के द्वारा विधान के कारण देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जबकि प्रभु इस समय मैं सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु जी, प्रभु यीशु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ और आपको अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। प्रभु, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गड़रिया में हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर और रक्त ग्रहण करने से हमें नई बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूक्रिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में भी प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग बिता ले, प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन है तेरा निर्मल उमा, तू निष्कलंक प्यारी उमा। जीवन है तेरा निर्मल उमा, तू निष्कलंक प्यारी उमा। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरी